आपके भीतर इसी क्षण एक मौन शक्ति विद्यमान है, लिपटी हुई, प्रतीक्षा करती हुई, लगभग भुला दी गई। प्राचीन योगिक परंपराएं इसे कुंडलिनी शक्ति कहती हैं, जो स्वयं चेतना की मूल ऊर्जा है। ये आपकी रीढ़ की हड्डी के आधार पर मूलाधार चक्र में विश्राम करती है, जहां जीवन, अस्तित्व, स्थिरता और जीने की प्रवृत्ति में जड़ित होता है। मूलाधार रूट चक्र, यहाँ अस्तित्व स्थिर होता है। ये जीवन की नींव है, सुरक्षा, भय और जीवित रहने की गहरी प्रवृत्ति का स्थान। स्वाधिष्ठान सैक्रल चक्र, जैसे ही ये ऊर्जा जागृत होने लगती है, ये धीरे धीरे स्वाधिष्ठान में उठती है, जो इच्छा और भावनाओं का क्षेत्र है, जहाँ जीवन जल की तरह बहने लगता है, आनंद, रचनात्मकता और संबंध की तलाश में। मणिपुर सोलर प्लेक्सस चक्र, फिर ये ऊपर उठकर मणिपुर में प्रवेश करती है, जो आपके भीतर की अग्नि है, जहां पहचान बनती है, जहां अहंकार स्वयं को स्थापित करता है और जहां आपकी इच्छा शक्ति आपकी वास्तविकता को आकार देती है। अनाहत हृदय चक्र, जैसे जैसे ये ऊर्जा और ऊपर उठती है, ये अनाहत में प्रवेश करती है, हृदय केंद्र में, जहां प्रेम केवल स्वयं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि करुणा में विस्तार पाता है, आपके और दुनिया के बीच की सीमाओं को मिटा देता है। विशुद्ध गला चक्र, यहाँ से ये विशुद्ध में उठती है, जो सत्य और अभिव्यक्ति का स्थान है, जहाँ आपकी आवाज प्रामाणिकता के साथ संरेखित हो जाती है और स्वयं मौन भी बोलने लगता है। आज्ञा तीसरी आंख चक्र, इसके आगे आज्ञा है, तीसरी आंख, जहाँ दृष्टि अंतर्दृष्टि में बदल जाती है, जहाँ भ्रम समाप्त होने लगता है और जहाँ देखने वाला और देखा जाने वाला एक ही चेतना में विलीन होने लगते हैं। सहस्रार क्राउन चक्र, और अंततः ऊर्जा सहस्रार तक पहुंचती है, जो कोई अंतिम स्थान नहीं बल्कि एक विलय है, जहां व्यक्तित्व समाप्त हो जाता है और शुद्ध चेतना में विलीन हो जाता है, जहां आप अस्तित्व से अलग नहीं रहते। नाड़ियां इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, फिर भी ये यात्रा केवल ऊपर की ओर नहीं है, ये आपके भीतर की शक्तियों का संतुलन है। दो सूक्ष्म धाराएं, इड़ा और पिंगला, रीढ़ के साथ बहती हैं। इड़ा चंद्रमा की शीतल और अंतर्ज्ञानी ऊर्जा, और पिंगला सूर्य की उष्ण और सक्रिय ऊर्जा। जब ये दोनों संतुलन में आती हैं, तब एक केंद्रीय मार्ग जागृत होता है, सुषुम्ना, जिसके माध्यम से कुंडलिनी स्वतंत्र रूप से, सहज रूप से ऊपर उठती है, आपके संपूर्ण अस्तित्व को रूपांतरित करती हुई। कुंडलिनी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप बनाते हैं, ना ही जिसे आप प्राप्त करते हैं। ये वो है जिसे आप उजागर करते हैं। ये प्रवृत्ति से जागरूकता की ओर, बिखराव से एकता की ओर, ब्रह्मांड का एक हिस्सा होने से ये जानने की ओर कि आप स्वयं ही ब्रह्मांड हैं।